भागवत में श्री दत्तात्रेय भगवान जी हुए। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजा यदु से कि यदु, मुझे तो सारी प्रकृति ज्ञान देती है, मुझसे पहाड़ बात करते हैं, मुझसे ये नदियाँ बात करती हैं, मुझसे ये नदियाँ कहती हैं कि देखो धर्म के मार्ग पर चलो तो मुझसे शिक्षा लो, भक्ति के मार्ग पर चलो तो मुझसे शिक्षा लो। क्या शिक्षा? बोले कभी रुकना नहीं, सतत आगे बढ़ते रहना भक्ति के मार्ग पर। हाँ, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, कुछ चुनौतियां आएंगी भक्ति के मार्ग में। क्या मेरे मार्ग में नहीं आती? क्या गंगा की रास्ते में बाधाएं नहीं आती? गंगा की रास्ता में भी गंगा कहती है मेरे रास्ते में भी पहाड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं, पर मैं क्या करती हूँ? उन चट्टानों को अपनी धाराओं से तोड़ तोड़ करके मैं अपनी रास्ता बना लेती हूँ, लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ। हाँ, मेरे गंगा के तट पर कोई स्तुति करता है तो स्तुति सुन कर के भी मैं रुकती नहीं। कोई मेरा गान करता है, कोई मेरी भव्य आरती करता है, लेकिन मेरी आरती सुन कर के भी मैं वहाँ रुकती नहीं हूँ। मैं तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो सागर से मिल रहा है। और दूसरी तरफ कोई मुझ में कूड़ा भी डालता है, कोई मुझ में गंदगी भी डालता है, लेकिन उसमें भी मैं फंसती नहीं, मैं रुकती नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है सतत आगे बढ़ते रहना। ऐसे ही भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को, प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलने वालों को ये प्रकृति कदम कदम पर संदेश देती है कि बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बाधाओं को, चुनौतियों को मुकाबला करते हुए, लेकिन रुको मत। दत्त भगवान कहते हैं मुझे सूर्य शिक्षा देता है, मुझे पहाड़ शिक्षा देता है, मुझसे नदियां बातें करती हैं, मुझसे पंछी बातें करते हैं, मुझसे वृक्ष बातें करते हैं। मुझे पंछी गीत सुनाते हैं, वृक्षों से होती बातें हैं। मुझे बादल स्नान कराते हैं और नदियाँ मार्ग दिखाते हैं, पर दिल न कहीं भी फंसता है। पर मेरा दिल कहीं नहीं फंसता, पर मेरा हृदय कहीं फंसता नहीं, मेरा चित्त कहीं। तो ये प्रकृति के रूप रंग, ये प्रकृति के वस्तु पदार्थ महापुरुषों के लिए कदम कदम पर ज्ञान वर्धक हो जाती है, ज्ञान देने वाली हो जाती है, लेकिन एक संसारी व्यक्ति उसी में उलझ पुलझ कर मर जाता है। इसलिए कहते हैं ना, माया दो प्रकार की, दो चलावे राह। भगवान की माया भी दो प्रकार की है। यही माया एक संसारी आदमी को डुबा देती है, वही संसारी व्यक्ति स्त्री में, धन में, विषयों में पड़ करके जीवन चौपट करता है। लेकिन वही रूप रंग उसी माया से, माया दो प्रकार की, दो चलावे राह, और एक मिलावे राम से। एक माया राम से मिलाती है। बोले कौन सी माया? बोले इस भगवान की कथा। शब्द तो ये भी है, कथा भी तो शब्द है, कथा भी तो वचन है, लेकिन ये माया कैसी है? बोले ये राम जी से जोड़ने वाली है, ये परमात्मा से तुमको जोड़ने वाली। और संसार के शब्द क्या करते हैं? बोले सांसारिक शब्द तुम्हें राम से दूर करने वाले हैं। संतों का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन तुम्हें परमात्मा की याद दिलाने वाले हैं, लेकिन जगत का दर्शन, विषया दर्शन तुम्हें परमात्मा से दूर करने वाले हैं। तो प्रकृति वही है। तो एक मिलावे राम से, दूजा नरक ले जा।
तो जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में महापुरुष परमहंस अवधूत ऐसे जागे हुए पूर्व जन्म की, जिनकी चेतना पहले से जगी हुई है, जिनका चित्त पूर्व जन्म से ही शुद्ध हो चुका है, जो धर्म के संस्कार से, ज्ञान के संस्कार से जो भरे हुए हैं, वो कैसे रहते हैं? दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है। तन मन में चैन बरसता है, तन मन में चैन बरसता है। जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता। कभी सुखदेव जैसे परमहंस जंगलों में रमण करते हैं, वो वृक्षों से भी ज्ञान सुन लेते हैं, नदियों से भी ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। कभी दत्तात्रेय जैसे परमहंस आत्म रमण करने वाले, आत्मवेत्ता, आत्मा में ही जीने वाले, उसी प्रकृति को देख करके वो ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं। पर दिल ना कहीं भी फंसता है, पर दिल ना कहीं भी फंसता है। तन उनका एक शिवाला, तन उनका एक शिवाला, मन मणि का उनकी माला है, मन मणि का उनकी माला है। उनका मन ही मणिका है, उनका मन ही माला है, उनकी वृत्ति ही मंत्रमय हो जाती है। जिनकी वृत्ति, चित्त की वृत्तियां विषयों से निरोध हो करके, विषयों से मुड़ करके आत्मा में सब समाहित विलीन हो जाती है, सिर्फ केवल आत्म स्वरूप में जो लीन हो जाते हैं। तो जिनकी ऐसी चेतना जगी है, उनके लिए उसे पंछी गीत सुनाते हैं, उसे पंछी गीत सुनाते हैं। वृक्षों से होती बातें हैं,